आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विकासखंड पाबौ में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य से संबंधित सभी जांचें मुफ्त करवाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। देखिए, उत्तराखंड में हम 115 स्थानों पे ब्लॉक स्तरीय मेले लगा रहे हैं आजकल, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी मेले हो रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है चेकअप करने आ रहे हैं। उनके गोल्डन कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, विकलांग सर्टिफिकेट बन रहे हैं, और सभी विभागों के लोगों का भी इसमें सामंजस्य हो रहा है और काफ़ी लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। सबको निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं, सबका निःशुल्क परीक्षण किया जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा इन सारे मेलों में खुद भी मॉनिटरिंग की जा रही है, और हमारे विधायक लोग, हमारे सांसद लोग जो है इन मेलों में अपने अपने क्षेत्रों में सब जगह शिरकत कर रहे हैं। ऋषिकेश में नगर निगम के जनता दरबार कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई के प्रयासों से छोटी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत एक वृहद शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का निस्तारण विभिन्न विभागों के द्वारा मौके पर ही किया गया। मेयर अनीता ममगाई ने कहा कि पिछले 3.5 वर्ष में नगर निगम के द्वारा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मेरा एक प्रयास है कि नगर निगम की छोटी सरकार जनता के द्वार जाए और जनता की उन सभी समस्याओं को उनके दरवाजे पे जाके सुने। निरंतर हमारा ये प्रयास चल रहा है। आज हमने वार्ड नंबर 5 में जनता दरबार लगाया, जिसमें कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। उसमें समाज कल्याण, तहसील, बिजली, पानी, जो भी समस्या, थाने संबंधित जो समस्या होती है, नगर निगम का पूरा अमला वहाँ पे उपस्थित रहता है। तो 105 समस्याएं यहाँ पे आई हैं। उन समस्याओं को जो नगर निगम संबंधित थी, नगर निगम के अधिकारियों को बोल दिया। बाकी जो अन्य विभागों की जो समस्याएं आई हैं, उनको काफ़ी कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि जनता बड़ी आस और उम्मीद लेके अपनी समस्याओं को लेके अधिकारियों के पास जाती है। तो आप इन समस्याओं का निराकरण 1 सप्ताह के भीतर कर दें, और नगर निगम को भी, मुझे भी इस चीज़ से अवगत कराएं कि आपने इसमें क्या कार्रवाई करी, ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। काशीपुर में बीजेपी के एक नेता की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता और उसके भाई ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की मामूली सी गलती के लिए पंप मैनेजर और कर्मचारियों के साथ जबरन मारपीट की। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं मामले को लेकर बीजेपी नेता ने पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी है। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप संचालक ने भी अपनी लिखित शिकायत कोतवाली में दी है। 5 साढ़े 5 बजे एक गाड़ी आई हमारे पंप पे। उन्होंने गाड़ी लगाई और जो मशीन है उसमें डीजल और पेट्रोल दोनों का ही नोजल है। तो ड्राइवर जो था उसने भी नहीं कहा कि पेट्रोल डाल दीजिए या डीजल डाल दीजिए, और हमारे सेल्समैन ने भी नहीं देखा कि पेट्रोल पड़ना है या डीजल पड़ना है। तो गलती से उसमें डीजल की गाड़ी में पेट्रोल पड़ गया। फिर मेरा स्टाफ लगा पड़ा रहा, क्योंकि बुध होने की वजह से कोई मैकेनिक नहीं मिला। हम चाहते थे कि उसकी गाड़ी का डीजल सारा निकाल के, पेट्रोल निकाल के, और उसमें वापस डीजल भर दिया जाए। पर इतनी देर में जो मालिक थे उनका फ़ोन आया मेरे मैनेजर के पास, और कुछ कहा सुनी हो गई। उस कहा सुनी में वो हमारे पंप पे आए और मेरे हाथ जोड़ने के बावजूद भी मुझे धक्का देके और मेरे मैनेजर को लात घूंसों से मारने लगे। तो सारी घटना ये है। कल शाम शहर में पेट्रोल पंप है, उस पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, और उसी को लेकर एक पक्ष ने जो है कल रात को ही तहरीर दी थी। मारपीट को लेकर दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया था, और भी दूसरे पक्ष ने भी जो है कोतवाली में तहरीर दी है। तो दोनों पक्षों का जो है तहरीर आ गई है, उनको ले लिया गया है और उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पौड़ी जिले में लग रहे स्वास्थ्य मेलों में बांटी जाने वाली आयुर्वेदिक आयुष रक्षा किट में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के कार्यक्रम की रक्षा किट बांटे जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने इसे विभाग की नाकामी बताया है। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि आयुष किट कोरोना काल की है और जो उस समय बंट नहीं पाई थी। देखिए, उस समय सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई है वो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुँच पाई।
दवाइयों में समझता हूँ कि विभाग पूरी तरह से नकारा साबित हुआ उसमें। तो उस समय पे जो किट आई थी जब कोरोना काल चल रहा था तो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने एक किट दिया था जिसमें कि काढ़ा था जिसको पीने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कोरोना से लड़ने में आसानी मिलती है लोगों को। तो उस समय पे वो बना था जिसमें वो मंत्री काल में थे, वो पूरा नहीं पढ़ पाया होगा। हम यहाँ पे इस कैंप में आए थे, जैसे कि वो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से यहाँ पे एक मेडिकल का कैंप था, तो हम यहाँ पे आए थे और हमें ये आयुर्वेदिक आयुष रक्षा की रोग प्रतिरोधक औषधि मिली है। अच्छा, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, इसमें मुख्यमंत्री तो तीरथ सिंह रावत जी हैं और आयुष मंत्री डॉक्टर हरे सिंह रावत जी की फोटो है। जिला मुख्यालय पौड़ी में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक राजकुमार पौड़ी ने विभिन्न विभागों और उनके अधीन चल रहे विकास कार्यों और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारियां ली। उन्होंने जंगलों में आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। आज जो ये बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ में, ये इसलिए आयोजित की गई थी कि जो पिछला 5 साल का जो कार्यवृत्त था उसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए, इसलिए तो बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में सभी जिला स्तरीय सारे अधिकारी आए थे और 1-2 अधिकारी नहीं थे, उनके प्रतिनिधि आ रखे थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो इसमें सारी चर्चा हुई विकास योजनाओं की कि कितने काम हो चुके हैं और कितने शेष रह गए हैं। कई अधिकारियों की भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी मैंने सुना है कि कोई किसी कार्य को करने के लिए, संपन्न करने के लिए जो है सरकार की आवश्यकता पड़ती, तो उसकी मैंने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद करूंगा। पौड़ी डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े संकलन के लिए गंगवारसियों पट्टी के ग्राम पंचायत उजाड़ी में गेहूं की फसल पर की जा रही क्रॉप कटिंग का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेहूं की पकी फसल काटकर क्रॉप कटिंग का शुभारंभ भी किया। किसान सुदर्शन नेगी के 30 वर्ग मीटर के प्लॉट में 9 किलो 200 ग्राम गेहूं की फसल प्राप्त की गई। जिलाधिकारी यहाँ पे आए थे और उनके सामने ये सारा क्रॉप कटिंग हो गया और बहुत बहुत आभार मैं करना चाहता हूँ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और तमाम राज्य। क्रॉप कटिंग का कार्रवाई करने के लिए आए थे। यहाँ पर 6x5 मीटर का क्षेत्रफल में कितना उत्पादन हुआ है उसका भी पैमाइश किया गया और नपत के दौरान जो है गेहूँ का फसल जो भी हमने नपत किया है, तोल किया है, उसमें 9.2 kg 9 किलो 200 ग्राम का तोल आया है इस 30 वर्ग मीटर के क्षेत्र में। और इसके आधार पर फिर भविष्य में जो भी इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त होना है या फिर क्षेत्र में जो भी उत्पादन की मानक को तय करना है वो इसी क्रॉप कटिंग के उपरांत होता है। इस वर्ष हमने क्रॉप कटिंग का कार्रवाई जो है क्रॉप कटिंग ऐप भी उसमें हमारे पास उपलब्ध है, तो क्रॉप कटिंग ऐप में भी इस डेटा को फीड किया जा रहा है। संपूर्ण जनपद में कितना उत्पादन हुआ है उसका एक सरसरी आकलन हमको प्राप्त हो जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल के जंगलों में लगी आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ गंगा दर्शन और खोला गांव के जंगलों समेत खिरसू श्रीनगर मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। वन विभाग का कहना है कि आग पर काबू पाने की पूरी कोशिशें जारी हैं। पौड़ी से श्रीनगर की ओर आ रहा था तो मैंने देखा कि ये गंगा दर्शन के समीप जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। ये रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुकी है। इसे रोड पर पहुंचने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में वन विभाग को जल्द से जल्द गंगा दर्शन के समीप जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचना चाहिए, जिससे कि ये आग रोड तक ना फैले और जन धन को हानि ना पहुँचे। वन विभाग को एक तो सर यहाँ पे जो है पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया में जंगलों में आग पे जो वन विभाग का यदि कोई आदमी हो ट्रेंड और गांव का जो जिस क्षेत्र में आग लगी है उस गांव का कोई आदमी है वही उस पर काबू कर सकता है, अन्यथा अन्य लोगों का इस पे पहाड़ी क्षेत्र में आग पर काबू करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। हम लोग जब आग पे काबू करते हैं तो जहाँ पे चट्टानी एरिया होता है उसके नीचे हम फायर रेक से लाइन काटते हैं, कंट्रोल बर्निंग करते हैं और जिससे कि एक छोटे एरिया में लाइन काट करके एक बहुत बड़ा कई सैकड़ों हजारों हेक्टेयर वन भूमि को हम बचाते हैं, आवासीय भवनों को बचाते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 19 अप्रैल को खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा बेहतर मूल्यांकन के लिए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मास्टर ट्रेनरों को मूल्यांकन के बेहतर माध्यमों से अवगत करवाया गया। 25 अप्रैल से उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का काम शुरू होना है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि 57 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 19 तारीख को हमारी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। 25 तारीख से मूल्यांकन कार्य होना है, उससे संबंधित ही हमारी कार्यशाला है, जिसमें हमारे ये मास्टर ट्रेनर्स आए हुए हैं जिले से। उनको मूल्यांकन में किस तरह की सावधानियां रखनी, कैसे मूल्यांकन कार्य किया जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। फिर ये जाके अपने जिले में
प्रशिक्षण देंगे, उसी के हिसाब से मूल्यांकन कार्य संपादित किया जाएगा। कल हमारी रामनगर के कालाडूंगी थाना पुलिस ने नैनीताल तिराहे के पास बुधवार देर रात को चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। बरामद की गई शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत 10 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। कल रात्रि चेकिंग में हमारे द्वारा रात्रि चेकिंग की जा रही है। रात्रि चेकिंग के दौरान कालाडूंगी तिराहे पर एक अशोक लीलैंड गाड़ी को रोका गया, जिसमें 29 पेटी अलग अलग ब्रांडों की शराब की थी और उसके जो पेपर थे वो लीगल पेपर नहीं थे, उसमें कटिंग की गई थी और उसमें 60/72 एक्साइज एक्ट पंजीकृत करके दोनों मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है। करीब करीब इसकी कीमत 10-12 लाख रुपए की आंकी गई है। ये संभवतः देहरादून से शराब चली थी और ये नैनीताल ले जा रहे थे। नरेंद्र नगर में पांडे परिवार के द्वारा साहबनगर में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। गुरुवार को विशाल भंडारे के साथ ही यज्ञ का समापन हो गया। वहीं व्यास गद्दी पर विराजमान मुख्य कथावाचक आचार्य रमेश उनियाल ने इस दौरान कथा वाचन किया। प्रभु कृपा से अगर किसी का करने वाला कोई सत्पुत्र हो जाए तो वो अपने पुत्र का धर्म निभाते हुए अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करता है और भागवत आदि पुराणों की व्यवस्था करता है, जैसे कथा प्रवचन ये सब चल रहा है। एक बात तो ये है। दूसरा पक्ष इसका ये कि जाने अनजाने इस संसार में हम लोगों से कोई शरीर से, वाणी से, मन से कोई पाप हो जाते हैं और कदाचित हम उसका प्रायश्चित न कर पाए, तो उसके लिए जो हमारे पुत्र हैं या हमारे वंशज हैं वो भागवत कथा का आयोजन करें तो उन समस्त पापों से मुक्त होकर के वो व्यक्ति जिसके निमित्त किया जा रहा है वो भगवान के गोलोक धाम या वैकुंठ को प्राप्त करता है। भागवत में इसका प्रमाण मिलता है कि श्राद्धि प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहि नित्यम सुपाठाद पुनर्भवंच। तो भागवत को अगर पितरों की मुक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो समस्त पितृ देवता कुल के जितने भी हैं वो सब तृप्त होकर के भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हरिद्वार के ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए नई पीढ़ियों को गुरु गोविंद सिंह के बलिदान से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि गुरु गोविंद सिंह हमारे देश की साझा संस्कृति। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब जो कि प्रस्तावित स्थान है, सरकार द्वारा हमें दिया गया है। यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 400 साला जो शताब्दी मनाई जा रही है वो संपन्न हो रही है। उसको बनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं पंचपुरुषी सारी सिख संगतें और दूसरे प्रेमी संगतें सब पूजी हैं। सब ने बड़े प्यार और सत्कार के साथ सुबह से अमृतवाणी का पाठ चल रहा है। उसके बाद रागी सिखों ने मनोहर कीर्तन द्वारा संतानों ने निहार किया है। हमारा सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस स्थान को आवंटित करके हमारे को क्लियरेंस लेटर दिया जाए ताकि कार सेवा करके हम एक भव्य गुरु जी नानक देव जी महाराज की याद में स्थान बना सके।